सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ DJI का Osmos Pocket 3 लेने। वो मैंने लिया है क्रिएट कॉम्बो। अभी मैंने ऑर्डर कर लिया है बट आने में बोलते थे कि 1-2 वीक लगेंगे, बट एक ही वीक में वो ऑर्डर आ गया। तो अभी मैं उसको पिक करने जा रहा हूँ। मैंने वो क्रिएट कॉम्बो लिया है विजन स्टोर से। और वो मैंने क्रिएट कॉम्बो क्यों लिया, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी था कि उसमें सारा कुछ आता है कि 1-2 स्पीकर आते हैं, फिर जो उसका स्टैंड आता है वो भी आता है, फिर वो पूरा सेट ही आता है। तो मैंने फिर क्रिएट कॉम्बो ले लिया क्योंकि $100 का था वो, सिर्फ स्पीकर था। तो इसलिए फिर मैंने क्रिएट कॉम्बो लिया है। तो अभी देखते हैं, मैं अभी पिक करने ही जा रहा हूँ। मैंने विज़न स्टोर से लिया है। अभी हमारे कनाडा में इधर विज़न स्टोर है, तो मैंने वहाँ से लिया है। करीब मुझे वो पड़ा है $699 या $700 प्लस टैक्स में पड़ा है टोटल। तो देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। मैंने किसी से देखा नहीं है, बट मैंने रिव्यू बहुत अच्छे हैं इसके रिव्यू। मार्केट में बहुत सारे भी है, बट मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि इसके रिव्यू और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैंने फिर ये किया। और मेरा ये बाय करने का रीज़न भी ये था कि मेरे को फ़ोन में कितना मैं डाउनलोड करूँगा, और मेरे पास टाइम होता नहीं है एडिट करने के लिए एवरी डे। तो इसलिए मैंने वही बाय कर लिया कि जो भी हो उसमें रहेगा, राइट। तो इसलिए मैंने वो लिया, क्योंकि उसमें तो सिर्फ हम वो चिप डालकर हम कर सकते हैं कि जितना चाहे इतना डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फिर जब भी टाइम मिले तब हम एडिट कर सकते हैं। इसलिए फिर मैंने वही बाय किया कि Osmos Pocket 3 ले लूँ और फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर लूँ, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा बिज़ी भी था और थोड़ा कुछ काम के हिसाब से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से थोड़ा माइंड सेट हुआ है तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने वो ब्लॉगिंग का Osmos Pocket 3 मैंने बाय किया है। तो देखते हैं कैसा होता है। मैं तो पहली बार ही देखने वाला हूँ। कभी मैंने नहीं देखा नहीं, वीडियो में तो बहुत देखा है कि सारे लोग अभी नया आया है तो वो यूज़ कर रहे हैं, बट वो सही चीज़ है, क्योंकि हम फ़ोन में कितना रिकॉर्डिंग करेंगे। फ़ोन में दूसरी चीज़ भी होती है हमारी, राइट। तो इसलिए फिर फ़ोन तो हम काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फ़ोन में तो इतना सारा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा फ़ोन है करीब 256 GB, राइट। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नया फ़ोन बाय करूँ ब्लॉगिंग के लिए, राइट। तो इससे अच्छा तो मैं Osmos Pocket 3 ले लूँ, वो सही रहेगा। वो परमानेंट रहेगा और उसमें कोई GB की या लाइक उसमें कुछ फुल होने का कोई बड़ा मसला भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने फिर वही सोचा कि वही ले लूँ। कॉस्को में भी था, बट कॉस्को में क्रिएट कॉम्बो नहीं था, इसलिए फिर मैंने विज़न से ही बाय किया। उसकी प्राइस सही थी तो मैंने फिर वहाँ से ही बाय कर लिया। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था, तो फिर उनके पास आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने सोचा कि ऑर्डर कर लो। बोलते थे कि 1-2 वीक में आ जाएगा, तो आ ही गया, 1 वीक में आ गया। तो देखते हैं। और इधर का वेदर तो अभी ठीक है, करीब -10 है अभी, तो सही है। स्नो नहीं है अभी इधर, बट वेदर सही है। इतना भी ठंड नहीं है, विंड नहीं है ना, इसलिए ठंड कम लगती है। जब भी विंड बहुत होती है तभी ठंड बहुत लगती है। ऐसा लगता है कि
-20-15 हो गया, पर अभी -10 है, बट सही है, अच्छा लग रहा है। बाहर निकलने का मन हो रहा है कि थोड़ा घूम आए। देखो ऐसा वेदर है हमारे कनाडा में अभी, सही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि बहुत ठंड है। सब लोग तो काम पे जाना तो पड़ेगा ना। तो इस कंट्री में सारा कुछ चालू ही रहता है, जितनी जाए ठंड हो सारा कुछ चालू रहता है। सब रेस्टोरेंट, सब बिजनेस, सभी रोडें क्लीन नहीं होती है, हर टाइम नहीं होती। जब भी स्नो गिरती है तभी नहीं होती है, बट जब जैसे ही स्नो बंद होगी ना, तब सारे क्लीन करने लगेंगे रास्ते, जो है इधर सर्विस डिपार्टमेंट वाले हैं। तो कम से कम 1-2 घंटे में सारा रोड क्लियर हो जाएगा। और हाईवे पहले क्लीन करते हैं, फिर ये सिटी के रास्ते क्लीन करते हैं। तो सही रहता है कि जिसको जॉब पे जाना हो तो वो जा सकता है ना, जल्दी सिटी में से निकल जाएगा। बट जैसे ही हाईवे पे आएगा ना, बट जब हाईवे क्लीन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल ही होगी, क्योंकि हाईवे पे तो सब फास्ट गाड़ी चलाते हैं और स्पीड भी ज़्यादा होती है ना। तो इसीलिए हाईवे तो क्लीन ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा सारे लोग एक दूसरे में एक्सीडेंट कर लेंगे। तो वही है, ये जो है सामने वो नोफेल्स है। नोफेल्स का इधर लाइक ग्रोसरी स्टोर है, इधर सारा कुछ मिलता है। इसकी प्राइस भी सही रहती है, बट मैं उसमें नहीं जाता नहीं हूँ, क्योंकि वो अभी है ना, वो प्राइस मैच बहुत कम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं अभी वो स्टोर में नहीं जा रहा हूँ। तो सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी मैं हर टाइम ट्रक ही चलाता हूँ ना, तो सिटी में बहुत कम चलाता हूँ गाड़ियाँ। तो अभी टाइम मिला है तो थोड़ा चला ले। घर में बैठे भी थोड़ा लगता है कि थोड़ा बाहर निकल आए, इसलिए क्या करें। और आज है प्राइस करीब 129.9 फ्यूल के प्राइस। तो है सही है प्राइस, बट थोड़ी ज़्यादा है, 5-10 सेंट ज़्यादा है प्राइस इधर। बट कॉस्को में ठीक रहता है प्राइस के बारे में। मैं कॉस्को से ही फ्यूल डलवाता हूँ हर बार, तो उसमें 10-15 सेंट का डिफरेंस आ जाता है। तो वो सही रहता है, क्योंकि इस गाड़ी में तो अपना रेगुलर फ्यूल जाता है ना, तो उसकी प्राइस करीब हो जाती है 101। उसकी प्राइस मुझे मिल जाती है 117 या 119 की प्राइस पड़ जाती है। और जो मेरी जीप की वैगनियर है उसमें तो सुप्रीम फ्यूल लगता है, तो उसकी प्राइस करीब हो जाती है अराउंड 164 या 162 में मिल जाता। अभी मैंने लास्ट में फ्यूल डलवाया था उसमें तो 162 प्राइस थी। तो सही है, कल ही डलवाया था फ्यूल तो मैंने उसमें, तो प्राइस सही है उसकी। और उसमें हमको थोड़ा कैशबैक भी मिल जाता है, 2 या 3 टका का कैशबैक मिल जाता है जितना आप फ्यूल डलवाओ उसके ऊपर। तो सही रहता है। कई बार टाइम नहीं मिलता या कई बार रात में निकलना पड़ता है, तो तभी इधर बाहर से फ्यूल डलवाना पड़ता है, या पेट्रो कैनेडा या एसओ है या अपना अल्ट्रामार है या जो भी हो सेल है, उसमें से डलवाना पड़ता है। नहीं तो फिर तो हम कॉस्को से ही फुल करवाते हैं, क्योंकि प्राइस में बहुत 10-15 सेंट का डिफरेंस आ जाता है। तो वो सही रहता है ना, क्यों हम बाहर से डलवाए। जब हमारे पास कॉस्को का मेंबरशिप है तो कॉस्को से ही डलवाए ना।
इसीलिए कॉस्को का मेंबरशिप सही रहता है। सारा मिल्क का प्राइस भी बहुत सही रहता है। मिल्क की प्राइस बहुत सही रहती है। मिल्क या ग्रोसरी या फ्रूट सब बहुत फ्रेश मिलता है। तो इसी वजह से कॉस्को का मेंबरशिप है थोड़ी ईयरली, उसकी प्राइस लाइक ईयरली आपको फ़ी देनी पड़ती है, बट सही है। उतना कैशबैक भी मिल ही जाता है, उतना नहीं, उससे ज़्यादा डबल या ट्रिपल कैशबैक मिल ही जाता है ईयरली, तो सही रहता है। ये जो हमारा मेन इंटरसेक्शन है, इधर हाईवे से पहले आता है, तो इधर से फिर 401 वेस्ट टोरंटो ही जाता है। देखो इधर टोरंटो वेस्ट का एग्ज़िट है। तो ये जो टोरंटो वेस्ट है वो जाता है पूरा टोरंटो, टोरंटो भी बाईपास होकर फिर ब्रैम्पटन, मिसिसागा और स्ट्रेट एयरपोर्ट ही जाता है ये पूरा हाईवे। तो अपने को तो अभी स्ट्रेट जाना है, इधर से करीब 2-3 किलोमीटर ही है अभी, और मेरे घर से विजन्स तो करीब 15-20 किलोमीटर था। हाँ 15 किलोमीटर ही था सिर्फ, तो सही है। ट्रैफिक आज ज़्यादा है थोड़ा, क्योंकि वर्किंग डेज है ना, वीकेंड नहीं है ना, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। देखो ये हाईवे जाता है टोरंटो एग्ज़िट, और ये जो दूसरी एग्ज़िट है वो किंगस्टन के लिए जाती है, वो क्यूबेक साइड जाती है। 401 ईस्ट किंगस्टन साइड, ये वाली एग्ज़िट, तो सही है। अभी इधर से लेफ़्ट लेकर ही हमारा जो विजन स्टोर है वो आ जाएगा। ये जो थर्ड इंटरसेक्शन के बाद विजन स्टोर राइट साइड में आ जाएगा। प्लाजा में है, बड़ी स्टोर है, बहुत बड़ी स्टोर है। सब लोग कहीं पर बेस्ट बाय या कहीं से बाइक करते हैं, बट बेस्ट बाय की प्राइस मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि यही जो क्रिएट कॉम्बो था वहाँ पे $900 का था, करीब $200 का डिफरेंस। तो इससे अच्छा विजन स्टोर से बाय कर ले, जो वहाँ पे बोर्ड आ गया विजन स्टोर का, ये वाला। कई लोग ने ये देखा नहीं है विजन स्टोर, क्योंकि बेस्ट बाय ज़्यादा पॉपुलर है अपने कनाडा में, बट ये भी पॉपुलर बन रहा है अभी, क्योंकि इसके एडवर्टाइज बहुत आती है, तो सही है। मैंने अपना टीवी भी यही स्टोर से लिया था, माइक्रोवेव, फिर बहुत सारी चीज़ें। मैंने कैमरा भी आगे लिया था, जो बड़ा कैमरा आता है वो भी यही स्टोर से लिया था, तो इसमें डील अच्छी मिल जाती है। अपने एरो हो गया, तो अभी इधर से लेफ्ट राइट लगाकर विजन स्टोर आ गया ये वाला। ये विडबी में आया है विजन स्टोर, और उसके नेक्स्ट प्लाजा में बेस्ट बाय है। देखो तो ये सब आगे पीछे ही होते हैं, क्योंकि जो सब लोग को पता ही है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेना है तो यही इसी जगह ही आना है, या टोरंटो मिसिसागा जाना है, या ब्रैम्पटन भी जा सकते हैं। बट जब आप विजन स्टोर में जाओगे, बट हर जगह या बेस्ट बाय में हर जगह सेम ही प्राइस होती है, ऐसा डिफरेंस नहीं होता है कि इधर भी सेल होता है तो वहाँ पे भी होता ही है। तो उतना कुछ खास है नहीं कि अगर हम टोरंटो जाएंगे अगर ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा,
ऐसा बात नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि अब हम इंडिया में होते हैं तो कहीं बार होता है कि इधर प्राइस कम है तो उधर उधर ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है, सेम ही प्राइस होती है इधर। ये लॉ है इधर कनाडा में कि ऐसे प्राइस कम नहीं कर सकते या लोकेशन के हिसाब से। तो चलो जाते हैं। देखो मैं ये डिस्प्ले में अभी रखा हुआ है ऑस्मोस पॉकेट। देखो इधर प्राइस है करीब $749। तो सही है, सही है। अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा बड़ा स्टोर है। देखो अभी इसमें एसटीडी कार्ड नहीं है, सही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और थोड़ा लाइट वेट भी है, तो सही है। Okay. लो जी, मैंने बाइक कर ली ऑस्मोस पॉकेट 3। ये आ गया ऑस्मोस पॉकेट 3, बहुत अच्छा है। थोड़ा अच्छा लग रहा कि पहली बार इतना महंगा मैं बाइक कर रहा किया। कैमरा या गैम्बल, उसका आप गैम्बल भी कह सकते हैं या कैमरा, जो भी कुछ भी कह सकते हैं, या ब्लॉगिंग स्टिक भी कह सकते हैं, तो सही है। देखो ऐसा पैकिंग है। अभी इसको ओपन नहीं करना है, नहीं है अभी। जब भी हमारे पास ईमेल आ जाएगा कि आप ओपन कर सकते हो विजन स्टोर से, क्योंकि इसमें कोई कोड आता है, तो जो कोड इसमें ही, जो कोड ईमेल में आएगा ना, वो कोड इसमें डालना पड़ेगा, तभी ये एक्टिव होगा, वरना ये एक्टिव नहीं होगा। तो सही है। देखो इसमें ये सारी चीज़ें आती है। देखो एक तो ये ऑस्मोस पॉकेट 3 का डिवाइस आएगा, फिर ये प्रोटेक्शन कवर आएगा, फिर दूसरा आएगा ये DJI Mic 2 ट्रांसमीटर आएगा, फिर ये है हैंडल विद द थ्रेड, ये हैंडल विद थ्रेड जैसा कुछ है, फिर ये आएगा बैटरी हैंडल, बैटरी का हैंडल आएगा, और ये मिनी, ये जो है इसको बोलते हैं कुछ आई डोंट नो, मिनी ट्रैप बोलते हैं। तो इतनी सारी है, 6 चीज़ें आती है, और 6 नहीं ज़्यादा आती है। और ये है टाइप सी का केबल आता है, और इसमें कैरी बैग आता है कि ये रखने के लिए कैरी बैग होती है। फिर DJI मिनी चिप क्लिप मैनेज का आता है, माइक 2 चिप मैनेज का आता है। फिर DJI मिनी सेकेंड विंड स्क्रीन आता है, कि ये विंड स्क्रीन का क्या होता है कि जब भी हम ब्लॉग आउटसाइड करेंगे तो बहुत विंड या कुछ भी हो, बारिश या हो सकता है ना, तो वो उसकी ये आवाज़ कम कर देता है, तो वो सही रहता है। फिर ये वाइड एंगल लेंस है कि जिससे हम ये लगाकर पूरा वाइड एंगल कर सकते हैं। और ये है DJI वेस्ट स्टेप, ये देखना पड़ेगा ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सही है। पैकिंग बहुत अच्छा है इसका। इसमें तो ये क्लिप आती नहीं है, ये चिप आती नहीं है, तो मैंने ये चिप बाइक की, करीब 256 GB की चिप है, और 200 MBS की स्पीड है, तो ये मैंने बाइक कर ही ली। सही है, क्योंकि 250 मेरे को अभी 256 चाहिए, बट आगे देखूंगा, अगर ज़्यादा चाहिए तो 1 TB ले लूँगा। तो ये सही है। किंगस्टन की ये कंपनी की चिप मैंने ली है। पहले तो बहुत सस्ती आती थी, बट अभी से ये बहुत महंगी हो गई, तो सही है। हमारा टोटल बिल आया करीब $1056।
इसमें आ गया 2 ईयर का प्लान भी मैंने ले ही लिया कि समझो कि कुछ हो जाए तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये मैंने ले ही लिया। इसमें अपने को ऑस्मोस पॉकेट 3 पड़ा 749 प्लस टैक्स। उसमें मेरे को कुछ $15-20 का डिस्काउंट मिला। फिर जो ये ऐड पॉपअप का आता है, एड्स ऑन पावर, उसका $98 ये लोग लेते हैं, क्योंकि इसमें लगते हैं कि पोर्टेबल ऑडियो वीडियो प्लेबैक, तो उसके $98 देने पड़ते हैं। फिर DJI का 2 साल का प्लान, मैंने 2 साल का प्लान लिया है जिसमें सब कुछ कवर करेगा। या अगर आपको ये इससे लग रहा कि ये मेरे को रिप्लेस करना, या कुछ भी इसमें चल नहीं रहा, या कुछ अच्छे से लैग कर रहा है, तो ये हम रिप्लेस कर सकते हैं। और या कुछ भी टूट गया या कुछ गिर गया, हमको लगता है कि गिरने से कुछ नहीं चल रहा, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बट इधर से नहीं, डायरेक्ट DJI की वेबसाइट से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यही है कि मैंने फिर ले ही लिया 2 साल का प्लान, कि सही रहता है, 2 साल में कुछ भी हो तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज़ है ना, तो मैंने ले ली। अगर $200-300 की चीज़ें होती तो मैंने ये प्लान नहीं लेता, बट ये 749 प्लस टैक्स की प्राइस है, तो इसलिए मैंने ये लिया। फिर मैंने SDI वो SDGB 256 का किंगस्टन का कार्ड लिया है, जो चिप कार्ड, वो पड़ा है मेरे को $75.99 प्लस टैक्स में पड़ा है। पहले ये आता है $50 $40 का, बट ये अभी जैसे ही टैरिफ हो गई है ना, कि इधर टैरिफ बढ़ गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ US से ही आती है, तो इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ गई, नहीं तो ये सस्ता मिलता है। चलो इधर से अभी निकलते हैं। अभी मेरे को जाना है कॉस्को, क्योंकि कुछ 1-2 चीज़ रिटर्न भी करनी है, तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ कॉस्को। और देखते हैं, अंदर जाना तो नहीं है, और देखते हैं। इधर तो 1 वे है, तो अभी हमको राइट ही लेना पड़ेगा, बट मेरे को लेफ़्ट लेना था, अभी राइट ही लेना पड़ेगा। तो अभी इधर से यू टर्न लगा लेते हैं। ऐसे इधर से यू टर्न तो नहीं लगा सकते, पर लगा ही लेता हूँ, कोई आ नहीं रहा तो लगा लूँ, वरना इधर से यू टर्न हम नहीं लगा सकते नहीं है। ये इस साइड है ना, जो सब सारी 2-3 इंडस्ट्री का है, GM और दूसरी फोर्ड का भी साइड है इस साइड, तो ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। अभी इधर से मेरे को जाना है स्ट्रेट। अभी इधर सेल की प्राइस चल रही है करीब $29.9, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जगह सेम ही प्राइस हो गई है अभी, क्योंकि पहले है ना सेल पे थोड़ी ज़्यादा प्राइस होती थी, बट अभी पता नहीं 1-2 वीक से सभी जगह सेम ही प्राइस होती है ऑलमोस्ट। पेट्रो सामने पेट्रो कैनेडा, वहाँ पे भी 129.9 ही प्राइस है, और इस साइड सेल का पंप है, तो सही है। मेरे को गाड़ी भी वॉश करानी है, मेरी ये वाली, वो जीप की गाड़ी तो मैंने वॉश करा ली मेरी, और अभी ये गाड़ी भी वॉश करनी है। कितने टाइम से
की नहीं हुई, तो इसलिए सोचा कि करा लूँ। अभी देखता हूँ कॉस्को से निकल कर फिर गाड़ी की भी वॉश करा लूँ, कि बहुत गंदी हो गई ना, तो इस वजह से मैं सोचा कि करा लूँ वॉश। या करा लूँ ना, खुद ही साफ़ करनी है ना, तो करा लूँ क्या, अब मैन्युअली वॉश करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक में जाता ही नहीं हूँ। क्योंकि ऑटोमेटिक क्या है कि गाड़ी को क्लीन कम करता है और डैमेज ज़्यादा करता है, इसी वजह से। क्योंकि ऑटोमेटिक में जो उसका जो वाइपिंग का जो सिस्टम है ना, वो सही नहीं है। वो क्लीन कम करता है और ज़्यादा स्क्रैचेस लगाता है पेंट पे, वो ठीक नहीं है। तो मैंने समर टाइम में खुद करता हूँ और विंटर टाइम में मैं बाहर करवा लेता हूँ। करीब $5-6 में हो ही जाता है, तो वो सही रहता है। और जीप के लिए मेरे को लग जाता है करीब $10 या $10, मैक्सिमम $10, या उससे ज़्यादा $11-12, उससे ज़्यादा ही नहीं लगता नहीं है। क्योंकि जल्दी करना पड़ता है ना, नहीं तो फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं फिर खुद से ही क्लीन करता हूँ। क्योंकि खुद से क्लीन करने में एक फ़ायदा ये भी है कि हम अंदर से मैट सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। देखो इधर मैट कितनी ख़राब हो गई है, तो देखो विंटर टाइम में यही मसला है कि मैट बहुत ख़राब हो जाती है, और समर टाइम में तो ठीक ठाक हो रहा है कि ऐसा कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होता है अंदर से। विंटर टाइम में ही ख़राब हो जाता है गाड़ी अंदर से, या बाहर से तो ये होता ही है, अंदर से भी होता ही है। पहले ये KFC है ना, बहुत मुझे को अच्छा लगता था इसकी जो चिकन है, बट अभी ये सालों ने है ना उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब कर ली है, अच्छी नहीं है, क्वालिटी बहुत ख़राब कर ली है। देखो शायद थोड़ी स्नो भी शुरू होने लगी। आज स्नो का प्रेडिक्ट है थोड़ा, बट इतना भी नहीं है कि बहुत गिरने वाली है। करीब 50% चांस है कि गिरने वाली है स्नो। अगर प्लस में थोड़ा जाएगा तो स्नो तो गिरेगी ही, वरना अगर -10-15 डिग्री है तो स्नो नहीं गिरेगी, ऐसे ही ठंडी होगी। तो सही है, क्योंकि 1-2 वीक पहले है ना बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया ना इधर, तो वो सबसे बड़ा स्टॉर्म था अभी 10-15 सालों में। तो उसी वजह से अभी स्नो तो कम गिरेगी। पता नहीं, शायद एक स्टॉर्म आएगा, 1 या 2 स्टॉर्म आएगा छोटे, फिर तो स्नो चली जाएगी। क्योंकि ये जून तो हो गया, जून तो ख़त्म हो गया, फरवरी शुरू हो गया, और मार्च के बाद स्नो कम हो जाती है। मार्च के एंड में स्नो कम हो जाती है, फिर तो बंद ही हो जाएगी, फिर समर आ जाएगा, फिर धीरे बारिश स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि प्लस में वेदर चला जाएगा ना, तो बारिश, स्नो नहीं गिरेगा बट बारिश गिरेगी। सही है, वेदर बहुत अच्छा लगता है मुझे। ज़्यादा समर से ज़्यादा विंटर अच्छा लगता है, क्योंकि विंटर में थोड़ा एनर्जी फील होता है, और समर में थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है वेदर, तो एनर्जी कम हो जाता है ना। तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है विंटर में। काम करने को ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम करें। देखो इधर भी मैं अभी ओस्वा में आ गया, तो ओस्वा में भी 129.9 प्राइस है, और सामने पायनियर का पंप है, और इधर पेट्रो कैनेडा का पंप है। ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस हो गई। कभी 1-2 या 5 सेंट का डिफरेंस होता था पहले, 1-2 महीने पहले। अभी ऐसा हो गया कि सभी जगह सेम ही प्राइस हो गई। पता नहीं क्यों, ये कुछ लॉ आया है गवर्नमेंट का कि सभी जगह सेम ही प्राइस रखनी है, पता नहीं क्यों, बट ऑलमोस्ट सभी जगह प्राइस सेम ही हो गई।
देखो इधर प्राइस है करीब, रेगुलर की प्राइस है 122.9 और सुप्रीम की प्राइस है प्रीमियम गैस की 146.9। तो कितना डिफरेंस आ गया, करीब 6-7 सेंट का डिफरेंस आ गया। और ये तो प्राइस कम होगी, शाम होगी ना इसलिए कम होगी प्राइस, थोड़ी 5-6 सेंट और कम होगी, तो सही है। ये हम कॉस्को पे आए हैं अभी। कॉस्को पे इसलिए आए क्योंकि मेरे को 2-3 चीज़ें रिटर्न भी करनी है और कुछ ग्रोसरी भी बाई करनी है इधर, तो इसलिए आए हैं। देखो अभी इधर जा रहा है ये बंदा, तो हम इसके लिए रुके हैं अभी इधर, कि सभी को रुकना ही पड़ेगा कंपल्सरी। सही है। इधर प्राइस का बहुत मसला आया है, प्राइस नहीं, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला आया है यार। पार्किंग ही नहीं मिलती नहीं है जल्दी। कितनी बड़ी पार्किंग लॉट है, फिर भी सारी जगह फुल ही होता है। अब इधर मुझे को इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा, फिर चल कर जाना पड़ेगा। देखता हूँ इधर ही लगा लूँ, और इधर से हम ये भी ले ले कैट, ये ट्रॉली ये भी ले ले, और इधर से ही निकल जाए। गाड़ी पार्क कर ली। देखो कितना बड़ा स्टॉर्म का है, लाइक स्नो का ढगला पड़ा है इधर। ये ऐसे ही मेल्ट होगी, ये इधर से क्लीन नहीं होगी। इधर क्लीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इधर ऐसे ही मेल्ट, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। चलो इसको कटे बंद और चलते हैं, और इसको छुपा कर जाना पड़ेगा, नहीं तो साला कोई ये गाड़ी का कांच तोड़ कर ये ले जाएगा। तो अभी इधर इसको कहाँ पे रखे, इसको इसमें भी नहीं रख सकते, नहीं आएगा। पीछे भी शायद पीछे रख लूँ, इधर रख लेता हूँ, इधर नीचे डाल दूँ तो सही रहेगा। इधर से नहीं देखेगा किसी को, तो ये तो चलेगा इधर। तो चलो चलते हैं, पहले कैट लेके निकलते हैं। ये कैट इधर से ले लूँ। बहुत ठंड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों, गाड़ी में बैठा था इसलिए। देखो कितनी गाड़ी कितनी ख़राब हो चुकी है, इसको भी क्लीन करना है आज। देखो मेरे को ये रिटर्न करना है, इसमें है जैक। ये मैंने जैक ऑर्डर किया था, करीब 2-3 का ऑर्डर किया था, बस इससे ज़्यादा मेरे को चाहिए। इतना ये जैक नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास बड़ी गाड़ी भी है, छोटी गाड़ी भी है। चलो इसको रखते हैं। ये फ्रीज़ है, ये फ्रीज़ मैंने लिया था, बट अभी इसका चल नहीं रहा फ्रीज़, तो इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। गाड़ी मैंने थोड़ी टेढ़ी लगाई है ब्लॉगिंग के चक्कर में, बट कोई नहीं चलेगा। इस साइड तो बहुत जगह है, इस साइड नहीं मिलती नहीं है जगह। ओहो ठंड बहुत है आज, ऐसा लग रहा है -15 डिग्री है, बट -10 है अभी। तो जी आ गया कॉस्को। ग्लोव्स लेना भूल गया यार, बिना ग्लोव्स बहुत ठंड लग रही है। जल्दी जल्दी चला जाए अंदर, तो सही है। हो बहुत ठंड है।
ये एंट्रेंस है और रिटर्न की लाइन इस साइड है। एग्जिट लेने पे रिटर्न की लाइन है। चलो ओ लाइन में खड़ा रहते हैं। बहुत छोटी लाइन है। लाइन तो इधर बहुत लंबी लंबी होती है, पर आज छोटी लाइन है। वीकडेज है ना, अगर वीकेंड होगा तो बहुत बड़ी लाइनें होती है रिटर्न लाइन में। तो सही है, ऑलमोस्ट नंबर आ जाएगा। इधर अच्छा लग रहा है क्योंकि इधर हीटर बहुत लग रहे हैं। हीटर बहुत लगाए हुए हैं एंट्रेंस में। सही है। देखिए बच्चा कितना अच्छा है। सही है। इधर सब फ्रेंडली, कई लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं और कई लोग यार ऐसे ही होते हैं यार। पता नहीं हो क्या हो गया उसकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में। तो सही है। ये हम कॉस्को आ गए इधर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में। तो ये जो DJI का मिनी 4K ड्रोन है वो करीब है $340 का प्लस टैक्स। इस पे टैक्स लगेगा। तो ये जो प्राइस है वो वैलिड है अंटिल February 14 तक ही वैलिड है। तो ये प्राइस सही है, बट मेरे को अभी ये लेना नहीं है। मेरे को अभी ये लेना ले लिया मैंने ऑलरेडी। ये जो DJI का Osmos Pocket 3, उसकी प्राइस है करीब 389.99 सेंट्स और प्लस इस पे टैक्स भी लगेगा। तो ये पड़ जाएगा करीब आपको $650 का पड़ जाएगा। भाई इसमें इतनी चीज़ें आएगी। देखो ये जो ये डिवाइस है वो, ये जो स्टैंड है वो, और ये बैटरी आएगी, फिर बैटरी हैंडल आएगा, फिर ये प्रोटेक्टिव कवर आएगा, और ये जो केबल है केबल USB-C और वो आएगा, और ये एक माइक्रो SD की कार्ड आएगा। दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो ये महंगा तो है इधर कॉस्को में, क्योंकि ये क्रिएट कॉम्बो नहीं है ना। तो यह सिर्फ Osmos Pocket 3 बंडल है और इस पर सिर्फ 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। और हमने तो ऑलरेडी 2 ईयर की वारंटी उस पर बाई कर ली है, तो वो सही रहता है। पर ये भी सही है कि 1 ईयर की वारंटी आपको फ्री मिलेगी, तो उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि 1 ईयर की वारंटी फ्री देते हैं। तो सही है। और हाँ, ये Accent 3 बंडल में आपको स्पीकर ट्रांसमिशन नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। और ट्रांसमिशन लेना पड़ेगा तो आपको $200-300 बाहर से बाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसी वजह से वो क्रिएट कॉम्बो लिया कि उसमें सारा कुछ आता ही है, क्योंकि ये महंगा पड़ेगा इधर से लूँगा तो। क्योंकि मैंने 2-3 जगह देखा कि महंगा है, सिर्फ विजन स्टोर में ही सस्ता था, तो इसलिए मैंने बाई किया वहाँ से। और उसमें दूसरा तो इधर आता है DJI की जो है, इसमें GoPro की प्राइस है इधर 539.99। तो इसकी प्राइस महंगी है थोड़ी। दूसरा तो ये भी है Insta360 X5, उसकी प्राइस है करीब 749। ये सही है, बट उसके बाद वो आया था ना, इसलिए फिर भी इसकी प्राइस कम नहीं है। तो वो सही है ये DJI का Osmos Pocket। इसमें गैम्बल भी आता है ना, तो सारी एक ही में आ जाएगा सारा कुछ। तो वो सही है। देखो गेमिंग डेस्कटॉप कितना अच्छा लगा है, इसमें कितनी अच्छी लाइट हो रही है, सारा कोई उसमें अंदर का दिखेगा, वो अच्छा लगा है। बट इसकी प्राइस है 1089.99 सेंट्स। अगर आपका प्रोटेक्शन प्लान चाहिए तो उस पर $100 लगेंगे।
फॉर PC 500 ओवर 100 लगेंगे, तो सही है। चलो चलते हैं। मेरे को तो यही देखना था कि इधर क्या प्राइस है, बट मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन देख ली थी प्राइस, तो चलते हैं। देखो आज है गोल्ड की प्राइस 6,949.99। ये बहुत महंगा हो गया ना गोल्ड। पहले तो कितना 5,500 का गोल्ड था। इट इज़ टू मच प्राइस, इट्स टू एक्सपेंसिव। It's expensive. मैन I know. I thought it went down a bit. But... नो, if it's going down then out of the stock. Oh yeah. Because yesterday silver went down, and I wanted to buy some silver. They got no silver here. But silver wants up $100 again. It went up again. Yeah. Today. Yeah. That's why it's out of stock. Yeah. They were supposed to get it today, but No. they haven't had any for quite a while. Oh well. Can't get it anywhere. And you see only two per person, Yeah, little wee thing. Yeah, I know. not more than 2 buy. Oh well. Have to wait. Maybe it'll crash again. Yeah, it will. बंदा था वो बोला कि क्रैश होगा और गोल्ड, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मुझे नहीं लग रहा क्रैश होगा गोल्ड। इतना महंगा गोल्ड कौन लेगा यार, बहुत महंगा हो गया गोल्ड आज। पहले 5,000 में गोल्ड आता था। मैंने आई थिंक 1-2 लिया है, बट 5,000 में लिया था। तो अभी तो बहुत महंगा हो गया। मेरे को लेना है, बट महंगा है कॉस्को में आज, करीब $30 का है। ये तो सेल में पड़ेगा। कार वॉश के लिए चाहिए क्योंकि मेरा जो सोप था वो ख़त्म हो गया है, तो ये लेना पड़ेगा। नेक्स्ट समर में लूँगा। वही जो आपको जो भी वाइपर भी चाहिए वो भी इधर मिल जाएंगे, सारे वाइपर इधर मिल जाएंगे। और अगर आपको साइज़ पता नहीं है तो ये नोटबुक है, उसमें आपको साइज़ देखनी पड़ेगी कि आपका कौन सा ये का गाड़ी है, कौन सी ब्रांड की गाड़ी है, तो ये देखना पड़ेगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी साइज़ का वाइपर चाहिए मेरे को। ये बहुत सस्ता लगा हुआ है इधर, करीब $14 में 3, 4, 5 आएगा अलग अलग फ्लेवर के। सस्ती है, पर मेरे पास है अभी। मैंने अभी अमेज़न से मंगवाया है। शायद $1-2 एक्सपेंसिव का आया है, बस सही है। उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, बट इसमें कम क्वांटिटी आती है ना, तो वो सही रहता है। ये जैक कितने का है? ये 3 टन जैक है, तो महंगा है। 3 टन जैक तो बहुत महंगा लगा हुआ है। इससे कम तो मैंने वहाँ से लिया था, करीब 3 टन जैक तो मैंने शायद होम डेपो से कहीं से लिया था, करीब $80 का आया था। नहीं, होम डेपो से नहीं, मैंने वो पार्ट्स करके इधर स्टोर है जहाँ पे पार्ट्स सब मिलते हैं, वहाँ से मैंने लिया था, तो वो सही होता है। अभी इधर वॉशर फ्रूट लगा हुआ है 13.99, उसमें 4 कैनियाँ आती है, तो ये भी सही है। पर मेरे पास तो है अभी, तो ये लेना नहीं है, तो वो सही है। अभी मेरे को जाना है, कहाँ जाना है देखता हूँ कहाँ जाना है। ये है वाइन का डिपार्टमेंट। ये सारी वाइन लगी हुई है कॉस्को में। पहले ये लोग वाइन नहीं बेचते नहीं थे, अभी ये वाइन भी बेचने लगे। वाइन, बियर सब कुछ बेचने लगे। देखो, सब कुछ नहीं, विस्की नहीं बेचते, नहीं है विस्की ही नहीं बेचते, सब कुछ बेचते हैं। देखो सारे बियर लगे हुए हैं, तो सही है। वाइन का मैं बहुत बड़ा फ्रेंड नहीं हूँ कि मैं तो वाइन अच्छी लगती है पीने से। तो कॉस्को से तो मुझे सिर्फ मिल्क ही लेना था, तो मैंने मिल्क की 3 बैगें ले ली
दूसरा तो कुछ लेना नहीं था। अभी मेरे को करना है इस गाड़ी की एयर चेक करनी है, गाड़ी के टायर की एयर चेक करनी है। तो अभी इधर पंप होते हैं एयर के, तो एयर वहाँ पे फ्रीज में चेक कर सकते हैं, और उसमें एयर नहीं होती है, वो उसमें नाइट्रोजन होते हैं। तो नाइट्रोजन मैं डलवाता हूँ अपने टायर में, ताकि उसकी थोड़ी लाइफ भी बढ़ जाए और थोड़ा गाड़ी गर्म ना होए, गाड़ी के टायर्स गर्म ना होए ओवर स्पीड में। तो वो सही रहता है नाइट्रोजन। तो देखो इधर ऐसे नाइट्रोजन के पंप होते हैं, उसमें हम एयर डाल सकते हैं टायर में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सही है ना, कोई इधर कोई कार्ड स्कैन करना या ना कोई, ऐसा ही खुला हुआ है मशीन, आप कर सकते हो इधर एयर। और ये लगा हुआ है इधर टायर सेंटर। अगर टायर चेंज करना है, टायर का पंचर है, कुछ भी हो, या ऑयल भी, ये लोग ऑयल भी चेक करते हैं, ऑयल भी चेंज करते हैं। तो ये सही है। बट इसमें इधर अपॉइंटमेंट की बहुत अपॉइंटमेंट दो एक वीक की अपॉइंटमेंट होती है, के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इधर ऐसे भी है कि अब आपको ऑयल चेंज करने की अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, आप वॉकिंग में भी ऑयल चेंज करा सकते हो। करीब आपको आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा उसमें ऑयल चेंज हो जाएगा आपका। तो आपको गाड़ी में ही बैठना है, और गाड़ी में से ही आपका ऑयल चेंज सारा कुछ वो लोग कर लेंगे। आपको गाड़ी से नीचे उतरना भी नहीं पड़ेगा, वो भी हम करेंगे एक बार, क्योंकि हर बार मैं कंपनी में भी कराता हूँ। तो अब हम वहाँ पे भी जाएंगे कि ऐसे वॉकिंग में आप ड्राइव थ्रू ऑयल चेंज भी कर सकते हो। तो चलो एयर चेक करते हैं कितनी एयर है हमारे टायर्स में। भी इसमें ऐसा है कि फ्रंट में रखनी है 35 PSI और रियर में रखनी है 33 PSI। तो वैसे ही मैं डालता हूँ कि ये गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट ना हुआ है। तो चलो पहले रियर का करते हैं, नहीं फ्रंट का करते हैं 35 PSI। देखो ऑलरेडी कर दिया है 35 PSI। इसको निकालते हैं कैप को। जैसे ही आप डालोगे चालू हो गया। अभी है एयर 27 PSI। देखो अभी धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे ही हो जाएगा 35 PSI तो बीप बजने लगेगा। देखो बज गया बीप, मीन्स 35 PSI हो गया। चलो अभी दूसरे टायर में चेक करते हैं इसमें कितनी है। विंटर में थोड़ी कम एयर होगी फिर भी चलेगा, क्योंकि ट्रैक्शन अच्छा रहेगा। तो कम एयर भी में ही चलता। क्या हो गया इसमें 30 PSI। देखो अभी धीरे धीरे बढ़ेगी। 31 हुई, 32, और धीरे धीरे बढ़ेगी। 34 हुई और 35। बीप ऐसे भी रख सकते बिना हाथ के ऐसे। तो हमको अभी क्या करना है, इसको निकालना हो गया, बस इसको कैप लगा लेना है। और हमको चाहिए पीछे 33 PSI। तो अभी 33 PSI इधर कटे सेट, -33 हो गया। तो अभी पीछे जाते हैं। ये केबल तो बहुत लंबा है। हाँ इसी ने ऐसा कर दिया यार केबल को। लो जी हो गई 33 PSI। सो मैंने आगे रखी है 35,
सॉरी आगे रखिए 35 और पीछे रखिए 33, तो वो सही है। देखो इधर ऐसे ही है 35 और 33। तो इधर से निकलते हैं, पहले इग्निशन ऑन, फिर ब्रेक पे पैर लगाकर गाड़ी चालू करना है। ऐसा ही करना है हर बार, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ब्रेक पे पैर रख के डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, तो नहीं, उस पर इग्निशन पे बहुत डिफरेंस, इग्निशन का फ्यूज ख़राब हो जाता है। तो यही है कि हर बार ऐसे ही करना है गाड़ी चालू। टायर तो मैंने चेक कर लिया आज, अभी एक महीने के बाद चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि विंटर टाइम में ज़्यादा एयर ड्रॉप होती है, समर टाइम में चल जाता है। अभी इसको बैक करते हैं, पीछे का वाइपर का बहुत ख़राब हो गया है, तो पानी चला देते हैं। ग्लास भी क्लीन हो गया और पीछे का कैमरा भी क्लीन हो गया। इधर प्रोपिन भी मिलता है, आप प्रोपिन का सिलेंडर भी आप फिलअप कर सकते हो। करीब $12 या $15 में फिलअप कर सकते हैं आप सिलेंडर, बस सिलेंडर आपका खुद का लेना पड़ेगा। तो सिलेंडर की करीब प्राइस होती है करीब $50 या $60 प्लस टैक्स में सिलेंडर आपको मिल जाता है। तो वही है, चलते हैं। अभी मेरे को जाना है ग्रोसरी लेने, तो अभी मैं सामने जाऊंगा फ्रेस्को में, फ्रेस्को सामने ही है, तो वो सही रहता है फ्रेस्को में ग्रोसरी लेकर घर जाना है। तो चलो चलते हैं। पहले हम रहने आए थे कनाडा में, सारा कुछ नहीं बना हुआ नहीं था। ये जो घर दिख रहे हैं ना आपके, ये जो बिल्डिंग बनी वो अभी 5-6 साल में ये सारा कुछ बन गया। ये सारा कुछ जंगल ही था पहले, कुछ नहीं था इधर, कॉस्को भी नहीं था। ये जो प्लाजा दिख रहे हैं ना, वो भी नहीं थे पहले। ये 3-4 साल में पड़े ये सारा कुछ। तो बहुत इधर लोग रहने आ रहे हैं अभी। ये सब नए घर है, नए घर बने हुए हैं सारे। अभी सामने है टीडी बैंक। टीडी बैंक में तो मेरे को नहीं जाना है, मेरे को जाना है फ्रेस्को से मेरे को कुछ फ्रूट्स वगैरह लाने हैं, तो वो लेने जा रहा हूँ फ्रूट्स। घर में फ्रूट्स कम हो गए तो ले आऊँ सोचा कि, और कुछ ग्रोसरी भी लेनी है तो वो भी ले आऊँ। और सामने एलसीबीओ है। ये कुछ नहीं था 2-3 साल पहले, ये सारा कुछ 2-3 साल में आया। देखो सामने फ्रेस्को आ गया और उसके सामने डॉलरामा। ये सब कुछ मेरे घर से करीब 5-6 किलोमीटर के अंतर में ही है, तो सही रहता है कि नज़दीक है। तो समर में तो चल कर भी आ सकते हैं, पर विंटर में गाड़ी चाहिए। आ गया फ्रेस्को। अभी देखते हैं पार्किंग कहाँ पे है। पार्किंग तो है इधर, बट ये पहले तो सारी वो हैंडीकैप की पार्किंग लगी हुई है, तो हैंडीकैप में तो हम नहीं कर सकते, इधर कर सकते हैं। ये हैंडीकैप नहीं है तो इधर पार्क कर लेते हैं। पीछे लो,
थोड़ी स्नो गिरी हुई है ना, इसलिए मैं थोड़ा बाहर से लगा रहा हूँ ताकि स्क्रैचेस ना आए। लो जी, पार्क हो गया, फ्रंट में ही मिल गया। चलो निकलते हैं।